हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ठोस अवस्था। क्या पढ़ने वाले हैं? ठोस अवस्था। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी समय के बर्बादी के। सबसे पहले ठोस अवस्था देखते हैं क्या होती है। इसमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण वो किससे जुड़े होते हैं? प्रबल अंतराण्विक बल, प्रबल अंतराण्विक बल से संतृप्त संकुलित होते हैं। संतृप्त संकुलित होते हैं मतलब कि ये गति नहीं कर सकते, ये एक ही जगह स्थिर रहेंगे, एक ही जगह पर रहेंगे, ये गति नहीं करेंगे। इसके कुछ गुण होते हैं, उन गुणों को देखते हैं। इनका जो घनत्व होता है वो उच्च होता है, उच्च घनत्व, ज्यादा घनत्व वाले होते हैं। इनमें विसरण नगण्य होता है। विसरण मतलब बहने की जो प्रकृति होती है वो बहुत कम होती है। और माध्य स्थिति में दोलन करते हैं। दोलन मतलब घूमते हैं। और इनका आकार, आकृति व आयतन नियत, मतलब इनके आकार, आकृति और आयतन एक जैसा रहता है। और ये जो होते हैं वो कठोर होते हैं और असंपीड्य होते हैं। कठोर आप जानती हैं क्या होते हैं। और इसके क्या है कि दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टल ठोस। पहला देखते हैं हम क्रिस्टल ठोस। क्रिस्टल ठोस में क्या होता है कि आकार और आकृति, आयतन ये तीनों फिक्स रहते हैं, यानी कि नियत रहती हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। यानी कि अगर ये फिक्स हैं तो ये कैसी व्यवस्था है? दीर्घ परासी व्यवस्था। ये इसका एक गुण भी है, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। और इनका उपयोग किसमें किया जाता है? आभूषण यानी कि गहने बनाने में, और दीवार की घड़ियां बनाने में, और जो कच्चे उत्पाद होते हैं उनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल ठोस दूसरा प्रकार है इसका, क्रिस्टल ठोस। क्रिस्टल ठोस में क्या होता है कि इनकी जो आकार और आकृति होती है, आकार और आकृति वो अनिश्चित होती है, लेकिन इनका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है कि इनका आयतन उतना ही होगा। आकार और आकृति अनिश्चित होती है, खाली समझे। आकार और आकृति अनिश्चित है तो इसका मतलब क्या है कि ये लघु परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। किसमें? लघु परासी में। ये भी इसका एक गुण है। इसका एग्जाम्पल देखो, रबड़, कांच, और भी ईटीसी काफी एग्जाम्पल है इनके। और इनका प्रयोग किसमें किया जाता है? रबड़ का प्रयोग किसमें किया जाता है आप सभी जानते हैं? टायर में, जो आप लिखते हो छोटी क्लास में तो रबड़ आती है उसमें। कांच का तो प्रयोग जानते हैं, चेहरा देखने में किया जाता है, गाड़ियों में किया जाता है, काफी प्रयोग है इसके। अभी दूसरा टॉपिक देखते हैं इसमें, क्रिस्टल ठोस के प्रकार। क्रिस्टल ठोस के प्रकार, अब क्रिस्टल के नहीं, क्रिस्टल के। क्रिस्टल ठोस के प्रकार चार होते हैं, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। सबसे पहले आयनिक ठोस देखते हैं। आयनिक ठोस में क्या होता है, जो आयन होते हैं, मतलब इसमें जो ठोस होता है वो आयन, धन तथा ऋणायन से मिलकर बना होता है, जिनके मध्य कौन सा बल होता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। कौन सा? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इसका एग्जांपल क्या होता है? NaCl और KCl, यानी कि साधारणतः नमक। NaCl को क्या बोलते हैं? नमक ही तो होता है, सोडियम क्लोराइड। और KCl पोटेशियम क्लोराइड। दूसरा समझते हैं सहसंयोजक ठोस। इसमें क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं वो सहसंयोजक बंध द्वारा व्यवस्थित रहते हैं, और ये जो होते हैं वो अत्यधिक कठोर होते हैं। सहसंयोजक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो काफी कठोरता से चिपके होते हैं एक दूसरे से, आकर्षण अच्छा होता है उनमें, और ये अधिक भंगुर भी होते हैं। इसीलिए आप जानते हो हीरा कितना कठोर होता है, वो इसी का एग्जाम्पल है, हीरा और ग्रेफाइट। कठोरतम चीजों में इन्हीं का नाम आता है ज्यादातर। तीसरा समझते हैं आणविक ठोस। इनमें क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं वो अणु होते हैं, और वो किससे जुड़े होते हैं? प्रबल आणविक बल के द्वारा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, CCl4, जो कि किसका अच्छा एग्जांपल भी है। लास्ट है इसका धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में क्या होता है, इसमें धनायन होते हैं, धनायनों का समूह होता है, जो ये क्या करते हैं कि विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होते हैं, ये मतलब उनका चालन करते हैं। इनमें क्या होता है, इनकी विशिष्ट चमक होती है और आवाज होती है, ये आघात वर्धनीय होते हैं, यानी इनको पीटने पर आवाज आती है।
ये तन्य भी होते हैं, यानी इनको खींचा भी जा सकता है, खींचकर इनकी लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन किया जा सकता है। नॉर्मल आप इसका एग्जांपल लोहा और एजी ले सकते हो। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है काफी। त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? तो त्रिविम आकाश में क्रिस्टल इकाइयों की नियमित व्यवस्था को क्या कहते हैं? त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक। ध्यान रखना, त्रिविम आकाश में क्रिस्टल इकाइयों की नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक। इसमें कंफ्यूज मत होना कि त्रिविम जालक पूछ लिया है और क्रिस्टल जालक पूछ लिया है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है, कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई, सूक्ष्मतम मतलब छोटी से छोटी इकाई, जिसे दोहराने पे यानी बार बार रखने पर एक क्रिस्टल का निर्माण हो, एक अन्य क्रिस्टल का निर्माण हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक या एकक कोष्टिका, या फिर उसे इकाई सेल भी कहते हैं। इकाई सेल, ध्यान रखना, इकाई सेल भी कहते हैं उसे। इसके बाद ये नोट डाल के मैंने कुछ डाला, इससे आपको न्यूमेरिकल आते हैं ज्यादातर एग्जाम में, तो समझते हैं। पूछता है इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या बताइए। जैसे पूछ लेगा कि एक घन में ए है जो बी के केंद्र पर है और बी फलक पर है, इस तरीके से। तो देखते हैं, जब कोने होते हैं, कोने, तो घन में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं, तो यहाँ पे 8 रखेंगे। जैसे जिसमें जितने कोने होते हैं उतने हिसाब से ऐसे रख देंगे यहाँ पे कोने, 1/8 इंटू कोने। फिर उसके बाद प्लस करेंगे 1/2 इंटू फलक, कि उसमें फलक कितने होते हैं। फिर उसके बाद प्लस करेंगे 1/4 इंटू किनारे, कि उसके किनारे कितने हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हम प्लस करेंगे कि उसमें केंद्र कितना है। ज्यादातर केंद्र सब में एक ही होता है, तो यहाँ पे ज्यादातर एक ही आता है। तो अगला टॉपिक देखते हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होती है? किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण जालक के आयतन का जितना भाग घेरते हैं, वही क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहलाती है। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये एक पूरा क्रिस्टल जालक है, अब इसका ये जो कैप है ये एक अवयवी कण है, इसका ये आयतन एक नियत है, ये ढक्कन का जितना आयतन है वो फिक्स है कि इतना ही आयतन है। अब उसका ये एक अवयवी कण ये इसमें लगा, तो इसने इसका मान लो कि इतना भाग घेरा है, तो इतना जो भाग है ये इसका क्या है कि संकुलन क्षमता है। इसी तरह कि क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं वो अवयवी कण जालक के आयतन का जितना भाग घेरते हैं वही उसकी क्या कहलाती है? संकुलन क्षमता। इसका एक सूत्र है, वो सूत्र देखते हैं। संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कण का आयतन बट्टे क्रिस्टल का कुल आयतन। V आयतन को डिनोट करते हैं, आप जानते होंगे, हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने। मतलब समझे, अवयवी कण का आयतन जितना होगा वो ऊपर रहेगा, यानी कि संकुलन क्षमता हमेशा पॉइंट में निकल के आएगी, कुछ 0 कुछ निकल के आया करेगी, क्योंकि अवयवी कण हमेशा छोटे होते हैं क्रिस्टल जालक से। क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, सूत्र सीधा सीधा है, न्यूमेरिकल इसके टेढ़े मेढ़े आएंगे, तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे।